आ रहा है, नितंब आ रहा है आपका द्व्यवारिक। ठीक है, द्व्यवारिक में आपका नितंब आ गया। ठीक है, ठीक है भगवान। जी जी गुरुजी सेकंड लास्ट वाला दोबारा से बता दीजिए एक बार ऊपर से। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष वाले कॉलम में सबसे ऊपर भुजा तो आपने लिखा है, उसके बाद नीचे, ठीक, घर एक घर नीचे, वहां पर हो जाएगा आपका हाथ। ठीक है, यह होगा दाहिना हाथ। ठीक ना। उसके बाद 5 घर को छोड़ दीजिए पश्चिम की ओर, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके पश्चात लिखिए लिंग और फिर उसका नितंब। ठीक है, अब अनिल वाला में भुजा लिखा है आपने। ठीक है, भुजा जी लिखा है जी। ना। हाँ उसके लिखा बाद है वो। पूखा में मणिबंध, यहाँ पर मणिबंध, मणिबंध पूखा में। ठीक है, गुरुजी उसके सबसे ऊपर वाले में मणिबंध लिखना है क्या? अनिल, अनिल वाले में तो भुजा पहले से ही लिख रखा है ना आपने। हाँ जी 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 जी। उसके नीचे लिखिए पूखा में मणिबंध, मणिबंध। ठीक है, फिर जो है बगल का हिस्सा, 2 घर बगल, इन दोनों में बगल, साइड का हिस्सा। ठीक है, फिर है उरु, इसके पश्चात उरु, फिर है घुटना। ठीक है ना, उरु के बाद घुटना। नहीं ये यम में क्या लिखना है? गुरु? हाँ, उरु, उरु, गुरु नहीं, उरु। उरु। उसके बाद घुटना, गंधर्व में घुटना, गंधर्व जी में घुटना। जी जो भृंगराज है, भृंगराज में लिखिए जंघा, भृंगराज में जंघा। जी। मृग में लिखिए नितंब। गुरुदेव गंधर्व में? गंधर्व में आपका हो जाएगा घुटना, भृंगराज में जंघा, भृंगराज में जंघा। ठीक है, मृग में नितंब और पिता में सबसे अंतिम पैर लिखे ही हुए हैं यहाँ, नितंब। ठीक है, उसके बाद जंघा। ठीक है, उरु, घुटना। हो गया। जी हो गया वो। चलिए, इसके फोटो जरूर डलवा देना भगवान, थोड़ा गलती रहेगी तो चेक कर लेंगे। अब मिला लीजिए, मैं बोलते जा रहा हूँ। ठीक ना, देवता और उसके अंग मिला लीजिए। और मिलाना है तो भगवान आप फोटो भेज देंगे, मिला लेंगे अब तो, आगे हाँ, बढ़ा लेते हैं। बता दे रहे हैं फिर से एक बार, जिनका छूटा है, रिकॉर्डिंग जो है सो अभी चल रही है ना, तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, जिनका छूटा है मिला लीजिएगा। सिखी में है सिर, वास्तु पुरुष का सिखी में है सिर, दीति में है बायां नेत्र, पर्जन्य में दायां नेत्र। ठीक है, आप में है मुख, आपको जल का देवता भी माना गया है ना। अदिति, वहां पर है बायां कान। ठीक है, अदिति में बायां कान। जयंत में है दायां कान। देखिए मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं, आप लोग को समझ में भी आएगा। ताकि देवता भी मिला लें साथ साथ में, और मैं बोलते भी चला जा रहा हूं। ये है
ये देखिए, ये वास्तु पुरुष का स्वरूप है, ठीक है, लेटे हुए, ठीक ना। ईशान में इनका सिर है और नैऋत्य में इनका पैर, ठीक है। अब इनका जो शरीर का अंग है, इसको देखिए, शिखा दिख रहा है ना, शिखी, ठीक ना, शिखी। जी भगवान। देख लीजिए, शिखी में है सिर, दीति में है बायां नेत्र, पर्जन्य में है दायां नेत्र, आपह में मुख, आपह को जल का देवता भी माना जाता है, ठीक है। अदिति में बायां कान, जयंत में है दाहिना कान, भुजंग में है बायां कंधा, इंद्र में है दायां कंधा, ठीक है। बाईं भुजा सोम, भल्लाट, मुख, नाग और रोग। बाईं भुजा है सोम, भल्लाट, मुख, नाग और रोग। दाईं भुजा है सूर्य, सत्य, भृख, अंतरिक्ष और अनिल, ठीक है। दिख रहा है ना आप सभी को? हेलो हेलो, जी दिख रहा है जी भगवान, आ पुनः रहा एक बार बोलिए। रुकिए थोड़ा सा बढ़ाने दीजिए टाइमिंग। चलिए, अब तो दिख रहा है। दायां कंधा है इंद्र में, बाईं भुजा है सोम, भल्लाट, मुख, नाग और रोग, ठीक है। दाईं भुजा है सूर्य, सत्य, भृख, अंतरिक्ष और अनिल, ठीक है। बायां मणिबंध, मणिबंध यानी कि केहुनी, ठीक ना। बायां मणिबंध केहुनी पाप यक्षमा में, ठीक है। और दाहिना मणिबंध केहुनी पूखा में, पूखा में दायां मणिबंध केहुनी है, ठीक है। बायां हाथ है रुद्र और राज यक्षमा, बायां हाथ है रुद्र और राज यक्षमा में। दायां हाथ है सावित्री और सविता में, दायां हाथ है सावित्री और सविता में। छाती आप वत्स में, आप वत्स में छाती का जो हिस्सा होता है स्तन, बायां स्तन पृथ्वी धर में, दायां स्तन अयरमा में, ठीक है। हृदय जो है, हृदय ब्रह्म स्थान में, हृदय ब्रह्म स्थान में। और इसी में हम लोग नाभि का भी हम लोग चिंतन करते हैं, इसी गुरुदेव हृदय, दाया, ठीक है। गुरुदेव दाया स्तंभ किसमें है? अयरमा, अयरमा। जी हो गया। उसके आगे गुरुजी? हाँ, हृदय ब्रह्म स्थान में, यहाँ नाभि का भी हम लोग चिंतन करते हैं, ठीक ना। वास्तु पुरुष का जो पेट है वह मित्र और विवस्वान में है, मित्र और विवस्वान में, ठीक है। जी गुरुजी। बायां बगल शोक और असुर में, शोष और असुर में। दायां बगल वितत और बृहक्षत में, वितत और बृहक्षत में। बायां उरु वरुण में, दायां उरु यम में, बायां उरु वरुण में, दायां उरु यम में। बायां घुटना पुष्पदंत में, बायां घुटना पुष्पदंत में। दाहिनी घुटना गंधर्व में, दाईं घुटना गंधर्व में। बाईं जंघा सुग्रीव में, बाईं जंघा सुग्रीव में, दाहिनी जंघा भृंगराज में।
वास्तु पुरुष का लिंग इंद्र और जय में, वास्तु पुरुष का लिंग इंद्र और जय में, बायां नितंब दौवारिक में, दाहिना नितंब मृग में, दायां नितंब मृग में। वास्तु पुरुष का जो पैर है वह है गुरुजी बाया नितम बहुत तेज भाग गुरुजी बहुत तेज बोल रहे हैं, बाया नितम गुरुजी। दौवारिक, दौवारिक, जी गुरुजी आगे। बायां नितंब मृग, बायां नितंब दौवारिक, दायां नितंब मृग। वास्तु पुरुष का जो पैर है वह है दक्षिण पश्चिम भाग में, जिसको पिता का स्थान दिया गया है। क्लियर है? जी गुरुदेव। इतना क्लियर हो गया? बोलिए। गुरुजी अवा में क्या लिखा है गुरुजी? सेकंड लास्ट वाले कॉलम में नीचे की साइड। अयरमा, दायां स्तन, अवा, अवा में, अवा में अवा की आप, जो सबसे लास्ट वाला है ना, सेकंड लास्ट सेकेंड कॉलम, लास्ट, कॉलम। दौवारिक, दौवारिक अंतरिक्ष वाले में, हाँ दौवारिक और हाँ जी अंतरिक्ष जी वाले जी में। जी गुरुजी, सबसे लास्ट में। तो दौवारिक में पश्चिम की ओर। हाँ जी जी गुरुजी। तो दौवारिक में आपका जो है, नितंब, हाँ, दौवारिक नितंब में है आएगा ना आपका गुरुजी? बायां नितंब, बायां नितंब। जी गुरुजी। और उसके ऊपर में गुरुजी, नितंब के ऊपर? नितंब के ऊपर जो है सो लिंग है, वास्तु पुरुष का लिंग। जी 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 गुरुजी, ठीक है गुरुजी। ठीक है, इंद्र और जय में लिंग है, ठीक ना? ये समझ में आ गया सबको? बोलिए। ये वास्तु पुरुष के जो स्थान है, इस पे जो बॉडी पार्ट्स हैं वास्तु पुरुष के, ये समझ में आया कि नहीं? बोलिए। बताएं प्रभु जी आप सभी। समझ में तो आ गया वन, सही है। अब ये चीजों को हम लोगों को गौर करना है। क्या बात है, संख्या एकदम घट के चली गई, 10-12 लोग बचे हुए हैं। जी प्रभु जी। चलिए, तो आज का कक्षा इतना ही, ठीक है। बाकी सारी चीजों को हमने बता ही दिया। कल जो है इन स्थानों को जानने के पश्चात, ये जो साइड के हमने दिखलाए ना आप सभी को, स्क्रीन शेयर के माध्यम से बता रहे हैं, अभी जो हमने बताया आप सभी को, ये जो सिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, पूर्व, पूर्व भाग में आपका सूर्य है, सत्य, भृख, अंतरिक्ष, अनिल, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुजी आ रही है। हाँ, तो उसके बाद में जब पश्चिम की ओर चलेंगे सिखी से, तो दिति, अदिति, भुजंग, सोम, भल्लाट, ठीक है। इन सबको जो है आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना, घर में थोड़ा सा मेहनत करके। और फिर जी जो है, गुरुजी। हाँ, इस तरीके से जो है इनको बनाना है। देखिए मैं बताता हूँ। कल जो है आप सभी को द्वार प्रकरण बताएंगे, ठीक ना।
द्वार प्रकरण, द्वार प्रकरण। ये जो हिस्से हैं हमारे बाहर, जो आउटलाइन कहिए, बाउंड्री कहिए, है ना, ये जो हिस्से हमारे वास्तु पुरुष का चारों तरफ, किस दिशा का आपका घर हो तो कहां पर द्वार रखना है, वो जो एक कल दिखाए थे ना आपको ड्राइंग G3, जी गुरुजी, जी गुरुजी। उसी पर हम लोगों को ध्यान केंद्रित करके अपने मुख्य द्वार का जो है चिंतन करना है, ठीक ना। देखिए कुछ है नहीं, पूर्वी द्वार की जब हम बात करते हैं तो हमेशा जो है अपने घर से निकलते वक्त, ठीक ना, दाहिने भाग में 5 भाग को छोड़कर छठे भाग में द्वार शुभ होता है। यही सूत्र है इसका। दाहिने भाग में 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर द्वार जो है शुभ होगा। उत्तर की ओर निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 भाग छोड़ के छठा सोम या भल्लाट में आप द्वार रखिए। सिंपल लॉजिक है, ठीक ना इसका। इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है, 5 भाग छोड़ दीजिए, छठे भाग में द्वार सबसे शुभ होता है, सबसे शुभ, ठीक है ना। उसके बाद में फिर सेकंड ऑप्शन जो हम बताएंगे, सेकंड ऑप्शन देखिए, समझिए, आज का तो लगभग सारा रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल ही गया, रिपीट भी कर दिया हमने। क्योंकि कल हमारे पास में बोर्ड उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए आज ही इस चीज को समझ लीजिए। सिंपल, अपने भूखंड का 9 भाग कर लीजिए, ठीक है, सभी तरफ से 9 भाग आपके हो जाएंगे, 81 पद का ये आपको घर हो जाएगा। अब हमको द्वार की स्थापना करनी है, ठीक ना। तो सीधा सिंपल सा लॉजिक है, इधर से सबसे शुभ 1 2 3 4 5, ये 5 भाग को आपको छोड़ देना है, छठे भाग में आप द्वार को रखिए, शुभ होगा। कुछ लोगों का तर्क है कि जितना जो है निकलते वक्त बायां अधिक हो स्थान रहेगा उतना ही शुभ है, ठीक ना। और हम बताएंगे कि प्रत्येक भाग में जो हम कल्पना करते हैं अपने वास्तु पुरुष के देवताओं का चिंतन करते हैं, प्रत्येक भाग को देवता मिले हैं ना, इन देवताओं में घर यदि आप रखते हैं, ये अगले भाग हैं, सबसे घर के आगे के भाग, बोलिए जी जी। ना, तो इनमें क्या फल मिलेगा। यहाँ पर जो है सो छठा भाग या जो है पूरी तरीके से शुभ है। फिर इसी तरह से यहाँ से 1 2 3 4 5, छठा भाग आ रहा है, ये बिल्कुल ही शुभ है। यहाँ से फिर 1 2 3 4 5, छठा भाग पूरी तरीके से शुभ है। यहाँ से काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5, छठा भाग पूरी तरीके से शुभ है आपका, ठीक है। सिंपल सा, सिंपल जी सा जी। है, कुछ आता है यहाँ पर रखिए। अब मान के चलिए कि अपने घर का जो मुख्य द्वार हमको रखना है 3.5 फीट या 4 फीट, वो जगह इसमें नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मैक्सिमम पार्ट हम इसमें रखें छठे भाग में, ठीक ना, मैक्सिमम पार्ट, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। गुरुजी इस चीज को एक बार और बता दीजिए। देखिए ये हमारा डायरेक्शन है ईस्ट, आपका ये नॉर्थ, वेस्ट और ये साउथ। अब आपका जो घर है किसी भी डायरेक्शन में फेसिंग करता हुआ होगा कि नहीं, बोलिए, या तो ईस्ट फेसिंग होगा, वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग होगा ना। जी जी गुरुजी। तो मुख्य द्वार वहां पर रखना है, स्थापना करनी है, बिना एंट्री के तो हम भूखंड में प्रवेश नहीं करेंगे, बोलिए। जी गुरुजी। तो जो हमारा मुख्य द्वार हो उसकी हम स्थापना कहां पर करें, जो हमारा मेन डोर है
तो मेन डोर की स्थापना के लिए बताएं कि अपने भूखंड को 9x9 के हिस्से में बांट लीजिए। ठीक है, तो आपको 9 हिस्सा पूर्व में, 9 हिस्सा पश्चिम में, 9 हिस्सा उत्तर, 9 हिस्सा दक्षिण में प्राप्त हो गया बाहर के। अब इन बाहरी हिस्सा में एक दाहिने तरफ से 5 घर छोड़ दीजिए, 5 घर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, छठे भाग में जो है सो मकान बनेगा। अब मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा ये 27 फीट का मकान है, लंबाई है, ठीक है 27 फीट, ठीक ना। तो 3 × 15, ठीक है, ये 15 फीट छोड़ के आप जो है मुख्य द्वार लगाइए। ठीक है, 15 फीट छोड़ने के पश्चात आग्नेय कोण से 15 फीट छोड़ दीजिए, उसके बाद द्वार लगाइए, आपका रिजल्ट जो है शुभ मिलेगा। अगर इस साइड का भाग है मान के चलिए कि 36 फीट, ठीक ना, तो 36 फीट का मतलब है कि 4 × 20 फीट छोड़ के ईशान कोण से तब हमको द्वार जो है लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी जी भगवान। नीतू जी समझ में आया? हरि किशन जी? हाँ जी गुरुजी समझ में आ गया। जी ये आ गया समझ में। ये 5 हिस्सा जो है हमको छोड़ देना है, छठे भाग में हमको मुख्य द्वार की स्थापना करनी है। हमारे लिए वह द्वार पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा। कहा गया है कि एंट्री जब अच्छी हो तो आपका घर का जो है सो ऊर्जा बनी रहती है, किसी को भी प्रवेश करने पे आनंदित महसूस होगा। गलत जगह पर बनाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, सुख समृद्धि में बाधक होगा, है ना। जी गुरुजी दायां भाग ज्यादा छोड़ना है, मतलब कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये जो है हमको याद रखना है सभी के लिए, सभी दिशाओं के लिए नियम वही है। एक कोने से, कॉर्नर से अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो ईशान कोण से 5 हिस्सा छोड़ दें और तब जो है छठे हिस्से में लगाएं। अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो वायव्य कोण में, वायव्य कोण से 5 हिस्सा छोड़ दें तब जाके छठे हिस्से में अपना रखें। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो नैऋत्य कोण से 5 हिस्सा छोड़ के छठे भाग में हम रखें। ठीक है, भगवान ये छठा जो गेट बनाएंगे, गेट अगर वो छोटा पड़े तो 7वें में बना सकते हैं, 6 और 7 2 को मिला के? छठा या 7वां में बना सकते हैं। अच्छा, ठीक ना? जी ठीक। ठीक है, ज्यादातर प्रयास करना चाहिए अलग अलग दिशाओं के लिए। कल इसी पर हम लोग चिंतन करेंगे, कल अलग अलग दिशाओं के लिए। जैसे इंद्र और जयंत पूर्व दिशा के लिए इंद्र और जयंत में द्वार रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ पर जो है सो आप देखिए, गौर करिएगा कि सूर्य का जो है सो आ जाता है हिस्सा, पूर्वी भाग के लिए बता रहे हैं, है कि नहीं। सूर्य का 5 हिस्सा छोड़ने के बाद सूर्य का आ जाता है हिस्सा, तो लोग कहते हैं कि यहाँ से 3 भाग ले सकते हैं, लेकिन नहीं, 5वें हिस्से को इसीलिए यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं और फिर छठे हिस्से में यहाँ पर लेते हैं। तो ये आपका इंद्र और जयंत का पोर्शन में हम रख सकते हैं। ठीक है, इंद्र और जयंत, इंद्र और जयंत। अगर और छोटा पड़ जाए, ठीक है, तो पर्जन्य तक जा सकते हैं, प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर जो है सूर्य का कुछ हिस्सा हम ले सकते हैं यहाँ पर पूर्वी द्वार के लिए। ठीक है, अब जो है हमारा उत्तरी द्वार के लिए है, उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा में हम भल्लाट और सोम के पास ही जाएं। यानी कि ये हमारा भल्लाट है और इधर है सोम, ठीक ना, भल्लाट और सोम, तो भल्लाट में जाएं और सोम में जाएं। इसके अलावा जो है मुख में, ठीक ना, नाग में, रोग में न जाएं। मुख, नाग और रोग, इसमें हमको प्रवेश नहीं करना है, भल्लाट या सोम। ठीक है, पश्चिम दिशा में है तो हमारा 4 हिस्सा कौन कौन सा, रोग, पाप, यक्षमा, शोक और असुर, इसको छोड़ देना है। सबसे अच्छा कौन सा है, पुष्पदम
है ना, सबसे अच्छा है पुष्पदंत, छठा हिस्सा यही ना पढ़ रहा है, बोलिए। तो पुष्पदंत शुभ है। इसके पश्चात यहां पर देखें तो सुग्रीव है, ठीक ना, यहां पर जो है सुग्रीव है, और उसके पीछे क्या है, वरुण, इधर ये है वरुण। स्थान के हिसाब से है, जगह के हिसाब से है, ठीक ना। अब मान के चले कि इधर 27 फीट है, तो 3 3 6 फीट हमको मिल रहा है ना, तो पुष्पदंत या सुग्रीव जो है सो शुभ है, ठीक ना। फिर जो है अगर जगह थोड़ा सा कम लगे, मान के चले कि 1.5 या 2 फीट का हिस्सा है, ठीक ना, तो फिर जो है हमको वरुण में हम जा सकते हैं, 5वें हिस्से में, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जी गुरु जी। हरि किशन जी समझ में आ रहा है? दक्षिण जी फेसिंग है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। दक्षिण फेसिंग है, तो फिर जो है बृहक्षत में ठीक है, ठीक ना, बृहक्षत में, दक्षिण में सिर्फ और सिर्फ हमारा बृहक्षत जो है ये ही शुभ है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इसके पश्चात जो है हम किसी और में फिर जो है सो चिंतन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर है यम, ठीक ना। 5वें हिस्से में कौन है? यम है, ठीक है। जी जी। और यहां पर जो है सो हम वितत है, तो प्रयास यही करें कि बृहक्षत में हमारा काम चल जाए, ठीक है, यम के पास में न जाना पड़े, ठीक है, हम थोड़ा सा वितत में जा सकते हैं, ठीक है ना। जी जी। हाँ, ये ध्यान रखना है। तो मुख्य द्वार के लिए ये जो है सो हिस्से बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। अब आगे हम बताएंगे आपको द्वार का, कि घर में प्रवेश करते वक्त जो घर में एंट्री होती है ना हमारी, कहीं से भी आप एंट्री कर रहे हो, उसके बारे में कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, चिंता नहीं करिए, सिर्फ थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं। कहीं से हमने प्रवेश किया, ठीक है, मान के चलिए कि यहां से प्रवेश किए, ठीक है। तो प्रवेश करने के पश्चात आप घर में एंट्री करिएगा तो देखिएगा किसी घर में यहाँ पर आपको मकान मिलते हैं, है ना, ये सामने की ओर मकान मिलता है, कुछ कमरे मिलते हैं, है कि नहीं। घर में प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ मकान बना हुआ है, यहाँ कमरा 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 बना हुआ है, होता है ना। कहीं कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन सी नहीं होगा, बोलिए, ऐसा भी होता है। जी जी। सिर्फ सामने घर बना हुआ है, बाकी ये पोर्शन जो है सो खाली है। तो इन सब का क्या फल है, ठीक ना। इन सब मुख्य द्वारों को हम किस प्रकार की संज्ञा में दिए और इसका क्या फल होगा। यदि पूरा खाली ही हो प्लॉट के अंदर, ठीक ना, पूरा हॉल ही बना हुआ हो, उसका क्या फल है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग कल जानेंगे, ठीक है। जी जी। आज की कक्षा से संबंधित प्रश्न, लगता है कि आज की कक्षा सबको समझ में नहीं आई है, इसीलिए संख्या कम है ना। नहीं गुरुजी, कोई और कारण रहा होगा। नहीं, हो सकता है कि हमारे पढ़ाने में कुछ मिस्टेक रहा हो महोदय, संभावना तो हो सकती है ना। पढ़ाने में तो नहीं होगा नहीं, लेकिन जो बोर्ड में लिखते हैं उसमें जो पेन में इंक में कुछ प्रॉब्लम है क्या, हमको थोड़ा, मैं पूछ रहा हूँ वैसे भी। तो हमको पूरा डार्क इंक है, अब इससे डार्क तो नहीं ठीक है, वो थोड़ा धुंधला आता है इसलिए मैंने पूछा था कि कोई आपको कैसा लग रहा है, आपके यहाँ पे ठीक है जब तो ठीक है, यहाँ नेट दिखने में थोड़ा सा। नेटवर्क की भी समस्या हो सकती है, इसके कारण से कभी कभी पिक्चर पूरा क्लीन आएगा, कभी कभी वो नहीं होता है ऑटोमेटिक एडजस्ट वाला, जैसा जी नेट। गुरुजी, जब लास्ट में आपने जब पूरा कंप्लीट कर लिया था पूरा, तब उस समय बिल्कुल क्लियर आया था, थोड़े से समय के लिए फोकसिंग का है शायद प्रॉब्लम। हाँ,
वो फोकसिंग का समस्या है। एडजस्टमेंट नेटवर्क अपने हिसाब से पिक्चर को भेजता है ना, दूसरों तक पहुंचाता है अपनी स्पीड अपने क्लैरिटी के हिसाब से। जी जी जी। अब 5G में अपग्रेड करने पे ही लगता है कि कुछ होगा। नहीं नहीं, ऐसा ठीक है, होने से तो थोड़ा दिख रहा है। चलिए, आज की कक्षा से संबंधित जिनका भी समस्या हो, प्रश्न हो, संशय हो, पूछिए। राघवेंद्र जी, कोई प्रश्न नहीं आपका? जी नहीं भगवान, आज कोई प्रश्न नहीं। इसका मतलब कि आज पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है या तो समझ में नहीं आया, तभी प्रश्न जो है सो नहीं आ रहे हैं। नीना जी, नीना मोइत्रा जी, जी जी गुरु जी। नमो नमः महोदया, नमो नमः। जी जी नमो समझ में आ रही है? जी गुरु जी बोलिए। समझ में आ रही है कक्षा? हाँ गुरु जी, बीच में मैं 2-3 दिन आउट ऑफ स्टेशन थी अपने वर्क को लेकर, इसलिए अनुपस्थित थी क्लास में। आज ज्वाइन करी हूँ। तो इसका मतलब कि वास्तु अधूरे रह गया। हाँ, और थोड़ा तबीयत भी खराब हो गई थी, तो 17 तारीख मानी मेरा ये काफी 15 दिन से गड़बड़ चला है मामला। चलिए ठीक है। बद्री प्रसाद जी, नमो नमः भगवान। बद्री प्रसाद जी, नमो नमः। बद्री प्रसाद जी, लगता आवाज नहीं आ रही है। मनोज मिश्रा जी। जी प्रभु। जी, समझ में आ रही है कक्षा भगवान? नहीं, आज की तो नहीं आई सब मेरे, ना तो दिखा कुछ और ना समझ। नहीं समझ में आया। देखिए, समझाने में हो सकता है कि हमारा आज कुछ प्रॉब्लम है, हमको ऐसा लग रहा है। मैंने प्रारंभ में लिखने का कोशिश करा, पहले आड़ा लिखा, फिर सीधा लिखा, फिर वो बैठा नहीं। देखिए, रिकॉर्डिंग मैंने क्लास में जो है सो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वो फोटो भी मैंने कल ग्रुप में भेजा था, ठीक ना? हाँ, उस फोटो के हिसाब से ही मैंने देखने का प्रयास किया, लेकिन बैठा नहीं हुआ। बीच तो में छूट गया, तो फिर वो काटाफासी हो गई, जो फिर छोड़ ही दिया। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो जाता है, कोई चीज जो है सो छूट जाता है, अधूरा सा लगता है, तो फिर जो है सो नहीं हो पाता है, ये समस्या होती है। मेरे को भी आज पढ़ाने के बाद संतुष्टि नहीं मिला कि मैं लगता है कि कुछ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कक्षा ठीक नहीं चली है। नहीं भगवान, ये जो आपने लिखवाए हैं अंग, इसका कोई आपके पास और लिखा हुआ हो ना, तो उसको भेज देंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वो उसी को देख रहे थे हरिकिशन जी, उसी को देख रहे थे, और मैं अभी देखूंगा, अगर मेरे पास में किसी बुक्स वगैरह में मिल जाता है, ठीक ना, वास्तु पुरुष के अंगों का, या नेट से भी यदि हमको मिल जाएगा तो मैं ग्रुप में डालूंगा, ठीक ना? मैंने नेट में ढूंढा, मैं डालता हूँ, अगर वो सही हो तो आप बता देना कि सही है, या तो फिर आप अपना डाल देना कोई। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। तो यही समापन करते हैं कक्षा का, ठीक है जी वो। जी वो। चलिए, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभरात्रि। धन्यवाद आप सभी का। नमो नमः। नमः, सभी को नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि। जय श्री राम। फॉर ऑल करते चले जाएंगे, होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल।